Welcome back, all of you. Now, I've seen many analyses and responses from various students. Sir, maths was very tough, very lengthy. Sir, हमारे marks गए. But not for my students. जिन्होंने ये लिखा है ना कि maths was very lengthy. No, सब गलत है. There will be number of students who score 100% in maths. प्रिपरेशन की कमी है, कॉन्सेप्ट की कमी है. Look, I'm going to solve all the sums which came in MST CET 2021. Memory based questions given by students. So my job is to teach the topic and the concept so that my student must be able to solve any sum within seconds. Any sum, any topic. क्या लेंदी? लो, मेमोरी बेस्ड. मेरा काम है सिर्फ सिखाना, कॉन्सेप्ट बताना. किसी भी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. बट बाकी के भी लोग एनालिसिस, मैथ्स वाज लेंदी, मैथ्स वाज टफ. अरे कुछ नहीं भाई, रिजल्ट आएगा तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट निकालेंगे. जिनका प्रिपरेशन अच्छा है उनको मिलना है मार्क्स. जो करके जाएंगे तुक्का कैसे लगाया उनको नहीं मिलने वाले मार्क्स. ओके, नाउ some memory based question given by students. Find area bounded between parabola and disk. ये मैंने वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया है. आंसर इज a² m cube. M represent the slope of line, a you take from the parabola. So look, x square equal to 4ay. 4a is 1, the a हो गया 1/4. 1/4 का स्क्वायर 1/16. 8 into 1/16, 3 into 1, 1/6. आगे आंसर within 20 seconds you get answer. लंदी है बोलते हैं. साइन 18 डिग्री. टेक्स्ट बुक, मैंने बोला था टेक्स्ट बुक करके जाओ. एडवांस का बुक पढ़ रहे हैं. डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है ये. √5 - 1/4. एक स्टेप पे आंसर आता है इसका. sin x cos x equal to 4, find x equal to something. Now I don't know the options. What are the options? It's memory based question, remember. So look, 4 में से 2 वहां पे शिफ्ट कर दो तो 2 sin x cos x. sin 2x equal to half, मतलब 2x equal to π/6. x हो गया π/12. कितना टाइम लग रहा है यार? 4-5 सेकंड में एक सम सॉल्व हो रहा है अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो. 1 is added to first natural numbers. अभी कुछ लोगों ने बोला 10 नेचुरल नंबर था, कोई बोल रहा है 8 था, कोई बोल रहा है 7 था, कोई बोल रहा है 5 था. कुछ भी रहने दो. 1 is added to first and natural number, find the variance. तो हमेशा याद रखना है आपको, किसी भी नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस नेवर चेंजेस. अब ये टाइप के सम बहुत लेंदी रहते हैं. वो टेबल बनाते लोग, ये करते हैं, वो करते हैं, फॉर्मूला नहीं. इसके लिए पेपर सेटर्स आर स्मार्ट. यू शुड नो द कॉन्सेप्ट. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, n² - 1/12. एक स्टेप पे आंसर आता है. आंसर अभी समझो 5 नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर 25 - 1, 24/12. तो डायरेक्ट वेरिएंस आ जाएगा 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो रूट ऑफ वेरिएंस √2. कभी कभी इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे तो वेरिएंस मतलब 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देने का और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से मल्टीप्लाई कर देने का. तो इतना याद रखो, कोई भी क्वांटिटी प्लस किया माइनस किया, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता नहीं है. अभी अगले शिफ्ट में आया था द वैल्यू ऑफ डेटा आर मल्टीप्लाई बाय से 4 या 6, देन व्हाट विल द वेरिएंस. तो अगर आपने समझो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर.
सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, मालूम नहीं रहता लोगों को, तो यू कैन गेट द आंसर. चलो ये 4 सम मैंने कितने 15 सेकंड में सॉल्व कर दिया डायरेक्टली. ऐसे बहुत सारे सम्स है शिफ्ट के विद इन सेकेंड. हाँ, एक दो सम को सिर्फ लग सकते हैं 30-40 सेकेंड, नहीं तो यूल गेट आंसर डायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट सम, दिस टाइप ऑफ सम केम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स. सो लुक, 6 cos inverse x, you write 4 cos inverse x plus 2 cos inverse x. So 4 sin inverse x plus 4 cos inverse x become 4 into pi by 2 plus 2 cos inverse x equal to 3 pi. So look, 2 cos inverse x is equal to 3 pi minus 2 pi is pi. Cos inverse x equal to pi by 2, so x equal to 0. So this is the value. Look, so simple. Next, 1 plus I raised to 5, 1 minus I raised to 7. So 1 plus I raised to 5, 1 minus I raised to 5, 1 minus I का स्क्वायर. तो ये देखो a plus b, a minus b, a square minus b square, 1 square minus I square का 2, 2 raised to 5, 32. इसको एक्सपांड कर देना है, 1 square I square कट कट minus 2i हो गया minus 64i. एक स्टेप पे आ जाएगा आंसर. फास्ट, सो फास्ट. क्या है डिफिकल्ट? नथिंग. लेंदी? नहीं. ये सब अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, इंटीग्रेशन, मैंने सब टाइप के सम्स बताए आपको, और ये सब पहले भी एमटीसीटी में आ चुका है. डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे टाइम लगेगा. मैंने आपको शॉर्टकट बताया. देखो मैं एक स्टेप में आंसर लिख सकता हूं इसका, x tan x by 2. आंसर फॉर्मूला कौन सा है? x into derivative of function plus function. Answer is x into function. So if you separate, look what this become, x sec square x by 2, and this is sin x मतलब 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 cos square x by 2, 2 कैंसिल, तो ये tan x by 2 हो जाता है हमेशा. तो वो फॉर्मूला बन गया है x इंटू डेरिवेटिव फंक्शन प्लस फंक्शन. आंसर इज x इंटू फंक्शन. तो ये एक स्टेप में आंसर आ जाएगा. कुछ भी नहीं है, नहीं तो 5-6 मिनट में स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. यूट्यूब पे लोग बताते हैं हाउ टू सॉल्व. अरे ऐसे घंटा बताओगे तो क्या आएगा आपको? विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स आना चाहिए. नाउ ये टाइप का सम दिया था, फाइंड a स्क्वायर अल्फा इनवर्स. तो ये टाइप का सम टेक्स्ट बुक में है. अगर a स्क्वायर पूछा तो ये cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा बन जाएगा. a क्यूब पूछा तो वो cos 3 अल्फा sin क्यूब अल्फा बन जाएगा. तो a स्क्वायर अल्फा बिकम cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा. फिर उसका इनवर्स, इनवर्स का शॉर्टकट मालूम है, ये दोनों एक्सचेंज, इन दोनों का साइन चेंज. तो देखो ये हो गया आंसर. एक स्टेप में योर आंसर विल कम. विद इन 1 स्टेप योर आंसर विल कम. देयर इज नथिंग इन दिस सम. 10 सम और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसका शॉर्टकट मैंने बताया था उस दिन जब मैंने आपको वेटेज और बताया था. A11 A11 A12 A12 A13 और बोला था मैंने एडार म्हणजे एडार तर आया वो. कुछ बच्चे बोल रहे हाँ सर. अरे मैंने जो बोला वही आया. जिसने देखा उसका भी भला, जिसने नहीं देखा तो मैं क्या करूं अभी. बट मैंने एक बार बोला आएगा तो आएगा ही. तो इसका आंसर हमेशा डिटरमिनेंट आता है. एक स्टेप में आंसर. 10 सम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वाज गिवन एंड लिखा था if A inverse does not exist find x. One of the position x is given. I think in position A13 x was given. Simple. A inverse does not exist means determinant is 0. So उसका determinant equal to 0 and you will get answer for x in 2 seconds. Answer will come. Answer. Now next you have this type of sums. If this cross this is 0, find lambda and mu.
So whenever cross product of two vector is 0 means vectors are parallel. So a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. So 2 upon 1 equal to 6 upon lambda equal to 27 upon mu. So now obvious, you get the value of lambda. Lambda equal to 3. And now what is the value of mu? Mu. And mu is equal to 27/2. कॉमन सेंस, हाफ हो रहा है, सीधा 2 से डिवाइड कर दिया तो भी आ जाएगा आंसर, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आएगा आंसर. इज इट राइट? लुक, 2 upon 1, 6 upon lambda, 27 upon mu, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. So look, you get the value of lambda is 3 and value of mu is 27/2. So one step will get answer. Look, these sums are memory based, so numbers change हो सकते हैं, but idea याद रखो, so that will help you to know which is the exact answer for that. Now, equation of plane passing through point and containing the line. So whenever you have this type of sum, so 4 options are given. First thing, ये पॉइंट को प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो देख लेने का, सबसे सिंपल. रेयरली 2 ऑप्शन आएंगे, रेयरली. अगर आ गया ना तो फिर क्या करने का, देखो कंटेनिंग द लाइन है, तो ये जो लाइन जहां से पास हो रहा है वो भी सेटिस्फाई करेगा उसको. मतलब प्लेन के इक्वेशन में ये -1, 3 और -2 वो भी डाल देने का, तो अपने आप आंसर आ जाता है. तो और कुछ नहीं करना रहता है ये टाइप के सम में, सिर्फ पॉइंट डाल के 100% आंसर आ जाता है. हाँ, जो ये अलग चीज है, उसमें 4 के चारों ऑप्शन पॉइंट से सेटिस्फाई होते हैं. तब उसमें क्या करना पड़ता है, ये जो डीआरएस है लाइन का, उसका डॉट प्रोडक्ट प्लेन के डीआरएस के साथ 0 देगा हमेशा. तो वो थर्ड कॉन्सेप्ट है, बट सीटी में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. फटाक से आंसर, फटाक से आंसर, फटाक से आंसर. नाउ लुक, दिस लाइन लाइज इन दिस प्लेन, फाइंड एम. सिंस द लाइन लाइज इन द प्लेन, ये लाइन जो पॉइंट से पास हो रहा है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x के जगह पे -1, y के जगह पे m, z के जगह पे 4 प्लस 49 इक्वल टू 0, ऐसे. तो -14m प्लस 24 -3 कितना, 21, 21 प्लस 49 70, m इक्वल टू 5. आ गया. क्या लेंथी बोलते हैं लोग, हंसने में आ रहा है मुझे. अरे पूरा 2 साल लोग आईआईटी जेईई के पीछे भागते हैं, आपको एमटीसीटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए था. चिंदी, टेक्स्ट बुक को चिंदी बोल रहे थे सब लोग. अरे सब उसमें से आया, फिर भी हवा निकल गई. कभी नहीं लेना चाहिए. नाउ next sum was like this. Find parametric equation of line passing through 2 points. So you have to apply the formula directly. R bar equal to A bar plus lambda B bar minus A bar. ये एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें. ये तो सब्स्टिट्यूट. ABC are perpendicular to B plus C, C plus A plus B, mod A2, mod B3, mod C equal to 4, then mod A plus B plus C. So look, the one who know the shortcut directly, a square, b square, c square. So that is 4 plus 9 plus 16. So root 29. एक स्टेप पे आंसर आ गया 10 सेकंड में. बट किसी को पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो लुक, a plus b plus c the whole square, a square, b square, c square, 2 a dot b, 2 b dot c, 2 c dot a. But ABC are perpendicular to this. So a dot b, a dot c 0, a dot c, this is 0. So you will get answer faster. Your answer will come much more faster. So directly a student can get the answer in one step. E1, E2 and E1 plus E2 are unit vectors. Then find the angle between E1 and E2. So now, E1 plus E2 square, E1 square, E2 square, 2 E1, E2 cos theta.
put the values. So that is 1 equal to 1 plus 2 cos theta. So minus 1 equal to 2 cos theta. Cos theta equal to minus half. Theta is 120 degree. So you will get answer faster. Answer कुछ भी नहीं है, सीधा स्क्वायरिंग करना है जब भी देगा तो. एंगल बिटवीन लाइन हैविंग DRS 2 to 1 एंड लाइन जॉइनिंग दिस. तो ये लाइन जॉइनिंग का DRS निकाल देना है. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. अब cos theta a1 a2 b1 b2 c1 c2. अब रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट 9 रूट ऑफ इसका स्क्वायर 16 17 21. So that is cut 8 upon root 9 is 3, so 3 root 21. Depend on the option कैसे दिया था. So look, you will get answer very fast if your concepts are well clear. Now few more sums and remaining sums will come in the next video. Look, tan inverse sec x plus tan x. ये डेरिवेटिव में भी मैंने शॉर्टकट बताया, इसके लिए मैंने बोला था एक स्टेप में आंसर आता है डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रेशन का भी आता है आंसर, क्योंकि tan इनवर्स sec x plus tan x is always tan inverse tan pi by 4 plus x by 2. तो ये बना सी pi by 4 plus x by 2, pi by 4x plus x square by 4 plus c. एक स्टेप में आंसर आ जाएगा उसका. पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो ये आ गया 1 plus sin x upon cos x. तो 1 plus sin x cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. cos x को cos square x by 2 minus sin square x by 2. फिर cos square x by 2 minus sin square x by 2 cos x minus x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2. कट will take time. तो फाइनली आता है cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 divided by cos 1 plus tan x by 2 1 minus tan x by 2. Look, all links will be given, all shortcuts are given in derivative. ये जितने भी सम्स है उनका शॉर्टकट डेरिवेटिव्स में दिया हुआ है. आप देखो एक स्टेप में आ जाएगा आंसर. चलो एक स्टेप में आंसर. log of 1 plus tan x डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका शॉर्टकट दिया है मैंने. एक स्टेप में आंसर आता है एंड इट वाज गिवन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. येणार मींस येणार और आया भी pi by 8 log 2. वन स्टेप आंसर. ये भी मैंने दिया है. Link will be given in the video. You can check. One step. ये सम है डिफिकल्ट, बट इसका एक स्टेप में आंसर मैंने बताया था उस दिन. ये वाला शॉर्टकट था इसका. 0 to pi by 2 a plus b cos x या sin x कुछ भी अगर है तो इसका आंसर आता है 2 upon root a square minus b square tan inverse root a minus b a plus b. ये एक स्टेप का शॉर्टकट है. तो इन योर सम लो a is 5 b is 4 same sum myself have solved and I told the sum will come and came. बट लोगों को लगता है क्या कोई तो नया आ गया है, भाग रहे विलियन व्यू के वाले के पीछे. अरे मत भागो, मुझे व्यू नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू हेल्प द स्टूडेंट learn concept of maths only by teacher. So look, एक स्टेप में आंसर. तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया. देखो a क्या है तुम्हारा 2 upon root a square और square. तो 5 square minus 4 square 3 हो गया. 5 minus 4 5 plus 4 तो 1 by 9. ये 1 by 3 हो गया. तो 2 by 3 plus 1 by 3 तो आंसर 1 हो गया. a plus b. Look, even difficult sum you are solving within 10 seconds. Maths was very lengthy. Experts analysis दिया है भाई. काय का एक्सपर्ट. अरे इतना फास्ट होना चाहिए कि 1.5 अगर मैथ्स को है
तो 15 मिनट पहले पेपर हो जाना चाहिए. आई कैन अंडरस्टैंड कुछ सम ट्रिकी रहते हैं, बट अगर प्रैक्टिस है तो वो सम भी विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व. लुक, मोर analysis and solution will come in the next video. So keep watching, take help, learn more concepts through one and only one by AD sir.